और आज हम सभी विशेष रूप से एक आवश्यक प्रसंग को लेकर उपस्थित हैं। चौथ चांद, भादो महीना के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन के चंद्रमा का यदि दर्शन हो जाए तो क्या करें? उससे कलंक की प्राप्ति होती है। इस चौथ के चंद्रमा के दर्शन के अनिष्ट को या उसके द्वारा प्राप्त कलंक को दूर करने की जो विधि है, उस विधि के लिए जो आवश्यक कथा है उसको हम सभी अभी सुनेंगे, जो समंतक मणि हरण के कथा प्रसंग। मैं तब तक आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ अपने सभी इष्ट मित्रों को यह चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, जिससे कि वे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस विशेष रूप से उपलब्ध जो यह प्रसारण है इसका लाभ ले सकें। पुनः आप सभी से निवेदन कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, जिससे कि वे इसका लाभ ले सकें। चौरचन पूजन के रूप से भी जाना जाता है। आइए, यह कथा हरिवंश पुराण के अंतर्गत उपस्थित है और हरिवंश पुराण में उपस्थित मंत्र को ही विशेष रूप से जाप करते हैं। यह कथा जो लोग नहीं सुन पाते, जो कथा अभी आपको सुनाई जाएगी, यदि वे कथा नहीं सुन पाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो एक मंत्र है उसका जाप विशेष रूप से करते हैं, जो मंत्र हमने पिछले वीडियो में आप सभी से प्रस्तुत किया था। लेकिन जो लोग उपस्थित हैं वे इस पूरी कथा का लाभ उठाएंगे और मिथिला में चौरचन पूजा के समय हाथों में फूल, फल, इन सभी चीज़ों को लेकर के विशेष रूप से चंद्रमा के दर्शन करने का विधान है। तो यह मिथिला में चौरचन पूजा के रूप से भी जाना जाता है। तो आइए, हम सभी प्रस्तुत हैं समंतक मणि कथा के साथ। कथा सुनते सुनते आप सभी से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर करेंगे और इस वीडियो को शीघ्र ही अपने सभी इष्ट मित्रों से जरूर शेयर कर दें, क्योंकि यह कथा आज ही के दिन सुनने योग्य है और इसका विशेष महत्व है। तो हम सभी उपस्थित होते हैं। महाभारत 1,00,000 श्लोकों का है और उसके अंतर्गत उपस्थित है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण के अंतर्गत ही जो हरिवंश पर्व है उसके 38वें अध्याय में समंतक मणि हरण की कथा उपस्थित है। उसी कथा सार को, कथा रहस्य को हम सभी सुनेंगे। यदुपुत्र क्रोष्ठा के गांधारी और माद्री नामक 2 पत्नियां थीं। इसमें गांधारी के पुत्र महाबली अनमित्र हुए और अनमित्र के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था प्रसेन और सत्राजित। इन्हीं प्रसेन को कहीं प्रसेनजित और सत्राजित, इस तरीके से 2 भाई हुए। सत्राजित सूर्य के बहुत ही बड़े उपासक थे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर के सूर्य उनसे मित्रता का भाव रखते थे। एक बार की बात है कि समुद्र किनारे सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्योपस्थान करते हुए, सूर्य को प्रणाम करते हुए प्रातःकालीन संध्या वेला में जब सत्राजित खड़े हुए और उन्होंने जब यह उपस्थान किया, सूर्य को प्रणाम निवेदन किया, उसी समय सूर्य वहां उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए। उनकी उपस्थिति पर सत्राजित ने उनकी स्तुति करते हुए, उनकी महिमा का गान करते हुए बहुत सुंदर चर्चा की है। यथैवं व्योम निपश्यामि सदा त्वां ज्योतिषां पते तेजो मंडलिनं देवं तथैव पुरतः स्थितं को विशेषोऽस्ति मे त्वत्ता सख्येनोपागतस्य वै। अर्थात कि हे समस्त ज्योतिषांपते, ज्योतिर्मय समस्त ग्रहों के अधिपति,
मैं आपको जैसे नित्य प्रति आकाश में देखता हूँ, वैसे ही मैं आपको तेज का मंडल धारण कर आपको अपने सामने खड़ा हुआ देख रहा हूँ। आज आप मेरे सामने खड़े हैं, मुझे दर्शन दे रहे हैं, तो फिर आप ही मेरे पास मित्रतावश पधारे हैं, इसमें विशेषता हुई है, यह बड़ा ही विशेष आपकी कृपा है। अब जब सत्राजित ने इस प्रकार की स्तुति की कि आपने मुझसे मित्रता के संबंध को स्थापित किया है, तो भगवान सूर्य नारायण सत्राजित से मिलने को भी उपस्थित हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक विघ्न है, या यूं कहें मित्रता के बीच में एक कंटक है, एक पीड़ा है, एक समस्या है, या एक प्रश्न है, एक शंका है। भगवान सूर्य अपने हृदय में स्यमंतक मणि धारण किए हुए थे। उस स्यमंतक मणि में इतनी दिव्य आभा थी कि जिसकी आभा के कारण बड़ी चकाचौंध हो जाती थी। सूर्य नारायण ने देखा कि यह मणि धारण किए हुए यदि मैं जाता हूं तो सत्राजित से मेरी बात नहीं हो पाएगी। अतः उन्होंने क्या किया, उस मणि को एक जगह रख दिया और खूब बैठ करके ढेरों बातें हुई। दोनों मित्रवत प्रसंग करने के पश्चात, खूब बातचीत होने के पश्चात, जब सूर्य नारायण जलना चाहते हैं तो सत्राजित ने प्रणाम निवेदन करते हुए, नमस्कार निवेदन करते हुए उनसे एक निवेदन किया कि हे मित्र, आप मेरे मित्र तो हैं, मेरे मन में एक आशा है, एक इच्छा है जो मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अब सूर्य नारायण मित्र था कि वशीभूत, तो उन्होंने बोला क्या बात है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, जरूर बताएं। उन्होंने कहा यह जो स्यमंतक मणि है, जिसके आलोक से आप सभी जगह प्रकाशित करते हैं, प्रकाश को स्थापित करते हैं, लोकानुद्भासयस्येतान येन त्वं सतत प्रभो तदेतन मणिरत्नम में भगवान दातुमर्हसि। क्या आप इस स्यमंतक मणि को मुझे दे सकते हैं? अब जब स्यमंतक मणि की बात कर दी तो मित्रता तो लेत देत कछु मन न रखे, मन में कुछ रखा न जाए, मित्रता हृदय से की जाती है। तुरंत सूर्य नारायण ने वह स्यमंतक मणि सत्राजित को दे दिया। अब इस स्यमंतक मणि की उपस्थिति से इसका प्रभाव यह था कि यह जिसके यहाँ भी जाए वहाँ सदा सर्वदा मंगल मांगल्यता हो, समय पर बरसात हो और सभी प्रकार से सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इतना ही नहीं, वहाँ दुर्भिक्ष नहीं हो, वहाँ किसी प्रकार का अकाल नहीं हो, कोई भी महामारी नहीं हो। इतने सारे गुण तो स्यमंतक मणि के धारण में थे। साथ ही साथ एक और विशेष इसमें लक्षण था कि यह जहाँ भी धारण किया जाता वहाँ इतना प्रकाश हो जाता कि ऐसा लगता कि साक्षात दूसरे सूर्य ही वहाँ उपस्थित हो। एक और विशेष गुण था कि जो 20 तोले का एक भार होता है, जो सोना है 20 तोला का एक भार होता है। ये हम सभी सोना खरीदने जाते हैं तोला में, और ऐसे 8 भार सोना यानी 160 तोला सोना नित्य ही यह स्यमंतक मणि उत्पन्न करती थी। अब एक बार की बात है, द्वारिका नगरी में सत्राजित जब इसे लेकर के चल रहे थे तो बड़ी ही चकाचौंध हुई, बड़ी ही प्रकाश हुई। उस प्रकाश को देख करके सभी लोग अचरज में पड़े। अरे, ऐसा लगता है कि साक्षात सूर्य नारायण ही द्वारिका में आज सड़क पर, मार्ग पर चल रहे हैं। भगवान द्वारिकानाथ मुस्कुराने लगे, बोले ऐसी बात नहीं है। इस सत्राजित ने सूर्य से स्यमंतक मणि की प्राप्ति की है और उसके प्रभाव से ही यह प्रकाश दिखता है। प्रसंगवश एक बार सत्राजित को बुलवाया भी गया और सत्राजित से भगवान ने निवेदन किया कि हे सत्राजित, यह जो मणि है, यह भगवान ने सत्राजित से एक निवेदन किया है, यह अत्यंत गुणों से युक्त है। जिन गुणों के कारण यह 8 भार सोना नित्य प्रति देता है, इससे इसकी उपयोगिता से दीनहीनों की सेवा हो सकती है, प्रजा पालन हो सकती है। अतः मैं कहूंगा कि इस मणि को आप हमें प्रदान कर दो, मैं मणि से प्रजा की सेवा करूंगा। लेकिन सत्राजित ने देखा, हे द्वारिका, आप बड़े लोभी हैं, मैं यह आपको नहीं दे सकता। मुझे सूर्य ने
मित्रता से वशीभूत होकर के प्रदान किया है, मैं आपको कदापि यह प्रदान नहीं कर सकता। इस प्रकार की चर्चा जो है सो करी गई। भगवान ने भी कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने तो यह इस विषय से कहा कि कहीं इसके कारण तुम्हारे यहाँ चोर डाकू लुटेरे का प्रहार न हो जाए, लेकिन तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, ले जाओ। प्रसंगवश एक बार की बात है, सत्राजित से यह मणि लेकर प्रसेनजीत शिकार करने चले गए। शिकार करने जब प्रसेनजीत आगे बढ़े, वहां पर एक बार एक सिंह ने उसे देख लिया। अब जब सिंह ने उसे देखा तो सिंह ने उस चमकती हुई मणि के लोभ में आकर के प्रसेनजीत पर आक्रमण कर दिया और उसका वध कर दिया। इधर प्रसेनजीत के नहीं लौटने पर सत्राजित ने यह कलंक भगवान द्वारिकानाथ को लगा दिया। भगवान द्वारिकानाथ को यह कलंक लगा दिया कि आपने ही स्यमंतक मणि के लोभ में प्रसेनजीत मेरे भाई पर आक्रमण कराया है। अब तो भैया भगवान को यह कलंक स्वीकार न हुआ, भले प्रेम से मेरे गोविंद को कुछ कह दिया जाए, अहंकार के साथ उपहास मेरे गोविंद कभी स्वीकार नहीं करते। अतः भगवान अब उस कलंक को धोने के लिए चल पड़े। भगवान श्याम सुंदर, भगवान द्वारिकानाथ सभी अपने सिपाहियों को लेकर के, बलराम आदि को लेकर के आगे चल पड़े। यादवों के साथ भगवान श्याम सुंदर, बलराम जी और यादवों के साथ जब प्रसेनजीत की खोज में चलते हैं तो उन्होंने उस जगह का अनुसंधान किया जहां प्रसेनजीत शिकार करने गए। वहां प्रसेनजीत को देखा। अब प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा तो बड़े अचरज में पड़े, अरे ये तो मारा गया। वहीं पर कुछ ही दूर पर प्रसेनजीत के वध करने वाले सिंह का भी दर्शन किया, वह भी मरा हुआ था। अब उस मरे हुए सिंह का वध किसने किया है? तो कुछ दूरी पर देखा तो रीछ के होते पंजों के निशान, तो समझ गए किसी रीछ ने जो है उस सिंह का वध किया है, किसी भालू ने। वह भालू भगवत बंधु कोई दूसरा नहीं, ऋक्षपति जाम्बवान स्वयं थे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भगवान उस रीछ के पदचिन्हों की पीछा करते करते एक सामने वाली गुफा में प्रवेश करते हैं, और जब गुफा में जाते हैं तो गुफा के भीतर बहुत प्रकाश दिखाई देती है समंतक मणि, और उसको एक कंचा, एक गोली जो बच्चे खेलते हैं शीशा के कंचा, वह समझ करके जाम्बवान ऋच के पुत्र जो है सो खेल रहे थे, और उनको पालने वाली धाय उनको सिखा रही थी, एक श्लोक का गायन कर रही थी। भगवत बंधुओं ध्यान देंगे, यही वह श्लोक है जिस श्लोक का पारायण यदि कथा पूरी ना सुन सकें तो यह श्लोक अवश्य में अपने घर में करें, या फिर जो चौरचन का पूजन करते हैं हरिवंश पुराण में उद्धृत इसी श्लोक के गायन के साथ चंद्रमा को प्रणाम करते हैं। वह श्लोक क्या है? यह श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो कलंकों का निवारण करती है। सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवतातः सुकुमार गमारोदिस तव स्यमन्तकः। सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवतातः सुकुमार गमारोदिस तव स्यमन्तकः। अर्थात अरे मेरे मुन्ना, वो लल्ला सिंह ने प्रसेनजीत का वध कर दिया, सिंह को रीछपति जाम्बवान ने वध कर दिया, रोमत अब तो यह स्यमंतक मणि तेरी ही है। यह रहस्य सुनते ही भगवान द्वारिकानाथ के मन को बड़ी शांति हुई। यह रहस्य बलराम जी ने, अन्य यादवों ने सुना तो सभी समझ गए इस स्यमंतक मणि के अपहरण में कृष्ण का कोई दोष नहीं, और उनके कलंक तो दूर हुए। लेकिन अब प्रश्न था स्यमंतक मणि की प्राप्ति का। तो भगवान ने देखा कि अब यह स्यमंतक मणि प्राप्त करना मेरा ही कर्तव्य है। अतः उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सभी से कहा कि आप लोग बाहर ही रहो द्वार पर, मैं भीतर जाता हूँ। गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं। 21 दिनों तक जाम्बवान से
युद्ध करते हैं। जाम्बवान से युद्ध करने के पश्चात अंत में जाम्बवान ने भगवान के बल पौरुष को देख करके कृतकृत्यता प्रदर्शित की है और कहा है कि हे गोविंद, कहीं आप मेरे प्रभु श्री राम ही तो नहीं, जिन्होंने बल का वरदान, युद्ध का वरदान मुझे दिया था, मल्ल युद्ध का वरदान दिया था, और वही वरदान पूर्ति करने के लिए आप द्वापर में साक्षात द्वारिकानाथ मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, तो मुझे निज रूप का दर्शन कराएं और अब मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। जाम्बवान बड़े प्रसन्न चित्त होते हैं। उन्होंने समंतक मणि तो दी ही, साथ ही साथ अपनी पुत्री जाम्बवती से भी विवाह भगवान का कराया। अब भगवान उस समंतक मणि को लेकर के सत्राजित के पास आते हैं। सत्राजित ने उस समंतक मणि को प्राप्त किया। अपने भाई के वध से दुखी तो थे ही, लेकिन समंतक मणि की प्राप्ति से बड़े ही प्रसन्नचित हुए। साथ ही साथ भय भी था कि मैंने द्वारिकानाथ को कलंकित किया है, उन पे कलंक लगाया। सत्राजित की 10 पत्नियां थीं और उनके 100 पुत्र थे। साथ ही साथ उनकी 3 बड़ी ही सुकुमारी सुंदरी देवियां थीं, सत्यभामा, व्रतिनी और प्रस्वापिनी। भगवत बंधुओं, भगवान के कृष्ण के अवतार में भगवती लक्ष्मी जो श्री देवी है वो भगवती रुक्मिणी के रूप में, जो नीला देवी है वो नागनजीति के रूप में, और जो भूदेवी है वो साक्षात सत्यभामा के रूप में है। इन्हीं सत्यभामा से विवाह करा करके सत्यभामा को भगवान ने स्वीकार किया और अपने कलंक से खुद को मुक्त किया। तो भगवत बंधुओं, इस पूरी कथा को आपने सुना। भगवान श्री राधा माधव के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं यही निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने भी इस कथा को पूर्णता के साथ सुना, उनके जीवन के समस्त कलंक को दूर करें, निष्कलंक जीवन प्रदान करें गोविंद, और अपने श्री चरणों में भक्ति प्रदान करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने सभी मित्रों को यह कथा आज के आज प्रेषित करें, जिससे कि वे भी इस कथा को सुन सकें। फिर पुनः किसी आवश्यक संदेश के साथ आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद।